सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली संख्या 6.1 को हल करेंगे। हमें यहाँ दिया गया सबसे पहले रिक्त स्थानों को भरिए, और सबसे पहले दिया गया सभी वृत्त, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है और पूछा गया सर्वांग सम होते हैं या समरूप होते हैं। तो पहले समझ लेते हैं सर्वांग सम क्या होता है और समरूप क्या होता है। हमने पहले की जो क्लासेस थी उनमें हमने सीखा कि सर्वांग सम किसे बोलते हैं, जिसके अंदर हमारी जो आकृतियां होती है वो समान हो, परंतु साथ में उनकी जो भुजाएं, मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 सेमी दी जाती है तो यहाँ पे भी 4 सेमी हो, बराबर हो। अगर कोण यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो। मान लीजिए व्रत हो, तो व्रत में जितनी त्रिज्या यहाँ पर है 4 सेमी त्रिज्या है, तो इसमें भी 4 सेमी हो, यानी कि बराबर आकृति हो, उसे बोला जाता है सर्वांग सम। और समरूप में क्या होता है कि यहाँ पर अगर एक वृत्त में 4 सेमी त्रिज्या है और दूसरे में 3 सेमी हो, तो हमें पता है कि ये दोनों की त्रिज्याएं बराबर नहीं है, एक में बड़ी एक में छोटी है। तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम तो नहीं हो सकती, परंतु वो समरूप हो सकती है। समरूप में क्या होता है कि कोण बराबर हो और जो भुजाएं होती है वो समान अनुपात में हो, यानी कि अगर उनका अनुपात निकाला जाए तो वो दोनों अनुपात में क्या हो, समान हो। जैसे मान लीजिए हम कोई और आकृति लेते हैं, या वृत्त के में या वर्ग में या किसी भी आकृति में लेते हैं, तो अगर इसकी भुजा 5 सेमी है, इसकी भुजा 3 सेमी है, तो हमें पता है कि इसकी भुजा का अनुपात आएगा 5:3, इसकी भुजा का अनुपात आएगा 5:3, यानी कि भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर। जैसे इसमें त्रिज्या 4 आएगी, इसमें कहीं पर भी करो 3 आएगी, तो भुजाओं का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी कि भुजा का अनुपात समान हो और कोण जो बन रहे हो वो बराबर हो, तो ऐसी आकृतियां समरूप होती है। तो हमें यहाँ पूछा गया सभी वृत्त सभी पूछे गए, तो किसी में त्रिज्या 5 सेमी, किसी में 3, किसी में 2 सेमी हो सकती है। तो ऐसी आकृतियां सर्वांग सम तो नहीं हो सकती, परंतु वो क्या हो सकती है, समरूप। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सभी वृत्त क्या होते हैं हमारे, समरूप। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर हमें आगे दूसरा दिया गया है, सभी वर्ग क्या होते हैं। तो जैसे अभी आपको बताया था कि सभी वर्ग या सभी आकृति कोई भी हो, चाहे वृत्त हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, सभी के अंदर यदि भुजाएं बराबर होती है, कोण बराबर होते हैं, तो सर्वांग सम होते हैं। यदि कोण बराबर है परंतु उनके अंदर आपको भुजाएं जो दे रखी है वो बराबर ना हो, जैसे हमने समझाया था, फिर समझ लेते हैं कि हमें पता है वर्ग चाहे कैसा भी हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोण तो 90 डिग्री का आएगा, यानी कोण क्या होंगे, बराबर। कोण क्या हो गया हमारे, बराबर हो गए। और साथ में जो भुजाएं हैं वो बराबर नहीं है, परंतु उनका अनुपात पहली भुजा का भी आ रहा है 5:3, दूसरी का भी आ रहा है 5:3, यानी सभी का अनुपात क्या आ रहा है, बराबर। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, समरूप। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारे सभी वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं, समरूप। इसी के बाद हमें दिया गया यहाँ पे सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से वाले त्रिभुज, समद्विबाहु या समबाहु। हमने देखा होगा जैसे हमारे पास त्रिभुज होते हैं, हम इतना समझते हैं समद्विबाहु वो त्रिभुज होते हैं जिनकी दो भुजाएं बराबर हो और आमने सामने के कोण बराबर हो। समबाहु में तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी हमें पता है यहाँ पे भुजा कितनी भी हो सकती है आपके पास, कि यहाँ पे जैसे 5 सेमी है तो हमें पता है तीनों भुजाएं बराबर, तीनों की 5 रहेगी। यहाँ पे मान लीजिए 2 सेमी है तो तीनों में हमारी भुजाएं बराबर रहेगी, कोई समबाहु त्रिभुज है, और उनके प्रत्येक कोण तो बराबर ही आएंगे 60-60 डिग्री के। तो हमने एक चीज समझ ली कि कोण बराबर है, कोण बराबर होने चाहिए, और भुजाएं क्या आ रही है, बराबर होता तो सर्वांग सम हो जाता, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं है, तो फिर अनुपात, पहली भुजा का अनुपात क्या रहा है, 5:2, दूसरी क्या रहा है 5:2, तीसरी का क्या रहा है 5:2। तो कोण बराबर है और भुजाएं क्या आ रही है, समान अनुपात में आ रही है, तो ऐसी आकृति क्या होती है हमारी, समरूप। तो हम लिख सकते हैं कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं कौन से वाले, समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं और तीनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं।
फिर हमें यहाँ दिया गया है भुजाओं की समान संख्या वाले कोई भी बहुभुज। अब हमें यहाँ पे ये नहीं दिया कि वृत्त है, वर्ग है या त्रिभुज है, ये कह रहा कोई भी बहुभुज हो जिनकी भुजाएं बराबर हो। यानी कि यहाँ पे आपका अगर आप 4 भुजाओं से घिरी आकृति ले रहे हैं, आयत है, वर्ग है, तो दूसरी भी 4 भुजाओं से घिरी आकृति, 3 वाली त्रिभुज ले रहे हो तो त्रिभुज ही लेंगे हम, वृत्त ले रहे हैं तो वृत्त ही लेंगे। यानी समान भुजाओं वाली समान संख्या वाले 2 बहुभुज लेने हैं और उनके कोण कैसे होंगे और भुजाएं कैसी होगी। तो हमें पता है कि जब भी हम ऐसी कोई भी 2 आकृतियां लेते हैं तो उनके कोण हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर, जो हम अभी तक समझ कर आए हैं। और उनकी जो भुजाएं होती है वो क्या होनी चाहिए, हमारे समान अनुपात में, यानी कि समानुपाती। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है, हमारी समरूप आकृति कहलाती है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। सवाल नंबर 2, हमें दिया गया उदाहरण दीजिए 2 जो समरूप आकृतियां होती है उनकी, हमें 2 उदाहरण देने इनके, और जो समरूप ना हो उन आकृतियों की। तो पहला उदाहरण तो हम समझ चुके, समरूप आकृतियां होती कौन सी है, सबसे पहले हमारे लिए यही है। तो समरूप आकृतियां कौन सी होती है, जो एक जैसी हो दिखने में। यानी कि यदि हम यहां पर वर्ग ले लेंगे तो दूसरा भी हमें क्या लेना पड़ेगा, वर्ग। छोटा बड़ा हो सकता है, जैसे मैंने बताया भी था, यहाँ पे अगर आपकी भुजा 5 सेमी हो तो यहाँ पे 2 सेमी हो तो भी चलेगा, क्योंकि इनके अंदर वर्ग छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोण हमेशा क्या होंगे, बराबर। और भुजाएं क्या है, समान अनुपात में। कैसे, जैसे इसकी भुजा 5:2 आ रही है तो दूसरी इसकी भुजा 5 होगी, उसकी 2 ही होगी, क्योंकि वर्ग है। तो 5:2, 5:2, 5:2, यानी कोण बराबर, और हमारे पास जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में आ रही है। तो ऐसी आकृतियां क्या हो जाती है, समरूप। और ये होता है समरूप का निशान। जैसे दूसरा अगर उदाहरण हमें देना हो, जैसे ये पहला उदाहरण है, दूसरा हमें देना है तो आकृति कोई भी लीजिए, उसके समान वाली लीजिएगा दूसरी। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ वृत्त लिया है तो यहाँ पे हम वृत्त ही लेंगे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। जैसे इसमें यहाँ पे भुजा जो हमारी त्रिज्या है, मान लीजिए वो 4 सेमी आ रही है, तो दूसरे वाले में छोटा है तो 2 सेमी भी आ सकती है, 1 सेमी भी आ सकती है। परंतु हमें पता है कि त्रिज्या कोई भी खींचेंगे उनका अनुपात बराबर है, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या जो भी खींचो 4 की आने वाली है और यहाँ पे 2 की आने वाली है। तो अनुपात क्या रहेगा, 4:2, यानी कि 2:1 हो जाएगा। तो इस प्रकार की आकृति हमेशा क्या रहती है, समरूप। और वृत्त के तो जो एंगल होते हैं वो हमेशा 360 डिग्री पे होता ही है। अब हमें बताना है ऐसी 2 उदाहरण देने हैं जिसमें आकृतियां समरूप ना हो। तो समरूप होने का उदाहरण क्या था हमारे पास, कि दोनों आकृतियां समान होनी चाहिए, चाहे छोटी बड़ी हो। लेकिन समरूप ना हो तो उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक हमने वर्ग बना दिया, एक हमने वृत्त बना दिया। अब इसमें क्या होगा, ना कोण बराबर आने वाला है और ना भुजाएं समान अनुपात में होने वाली है। तो ये आकृतियां क्या हो गई, समरूप नहीं है। ऐसा ही आप कोई और उदाहरण भी दे सकते हैं। 2 एग्जाम्पल मांगे इसने, तो मान लीजिए एक हमने बना दिया आयत, दूसरा हमने बना दिया, ये हमारा हो गया है पंचभुज, माफ कीजिएगा षडभुज। ये हमारा 6 भुजाओं से घिरी आकृति क्या होती है, षडभुज होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे एंगल और हमारी भुजाएं समानुपात में नहीं आएगी, कोण भी बराबर नहीं आएंगे। तो ऐसी आकृति आ जाती है समरूप नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर 3, हमें यह दिया गया निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो हमारे पास सामने 2 आकृतियां दिख रही है। समरूप करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन होती है, एक तो भुजाएं समान अनुपात में हो। हमें यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे 1.5 सेमी और यहाँ पे 3 सेमी है। समान अनुपात निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए। ये हो रहा है 1.5 को हम बोलते हैं नॉर्मली डेढ़, यानी कि 1 और आधा। तो ये 1 और आधा ये डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम और 3 से चला जाएगा 2 टाइम। ऐसे ही दूसरी भुजा भी 1 और 1.5 और 3 है तो समान अनुपात आ रहा है। तीसरी भुजा का भी समान अनुपात आएगा और चौथी भुजा का भी समान अनुपात आएगा। यानी एक कंडीशन तो क्या हो गई हमारी यहाँ पे कंप्लीट। अब दूसरी कंडीशन हमें चाहिए कोण बराबर हो।
तो ध्यान से देखेंगे इसका कोण तो 90 डिग्री के एंगल पे, परंतु यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल नहीं दिया गया है, यानी कि कोण बराबर नहीं हो रहा है। बाकी हमें देखने की जरूरत नहीं है, वो भी बराबर नहीं हो रहे हैं, परंतु कोण कोई भी बराबर नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह आकृति समरूप नहीं है। लिख सकते हैं हम समरूप नहीं है। कारण क्या देंगे हम यहाँ पे, भुजाएं तो समानुपाती हो रही है, परंतु यहां इस चतुर्भुज में कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है। तो ऐसी आकृति हमारे लिए क्या होती है, समरूप नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.1 होती है कंप्लीट।